आज हम बात करेंगे डेंटल अलाइनर्स के बाद फॉलो करे जाने वाले इंस्ट्रक्शंस के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने डेंटल अलाइनर्स कभी एक्सपीरियंस किए हों या ऑलरेडी कर रहे हों, और मे बी आपके नियर एंड डियर में किसी के डेंटल अलाइनर्स लगे हों और उनको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिले कि उन्हें डेंटल अलाइनर्स के बाद किस तरह से क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा अग्रवाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिलीज दिस वीडियो जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस आफ्टर अलाइनर। डेंटल अलाइनर के बाद क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ब्रीफ करूँगी कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों में स्पेसिंग है तो ईदर आप ब्रेसेस के थ्रू अपने दांत ठीक करवा सकते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस 15-16 ईयर्स बैक तो हमारे पास ब्रेसेस ही एकमात्र सॉल्यूशन होता था, बट आज की डेट में हमारे पास एडवांस सॉल्यूशन है जिसे हम डेंटल अलाइनर कहते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सिस्टम जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द अलाइनर, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जब आपकी स्कैनिंग हो जाती है, डेंटल स्कैनिंग के बाद आपके डेंटिस्ट के पास एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान आ जाता है। उस ट्रीटमेंट प्लान के थ्रू हम अलाइनर्स का फैब्रिकेशन कराते हैं। वंस यू गेट दी फैब्रिकेशन डन, देन योर डेंटिस्ट गिव यू दी अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि आज हम आपके अलाइनर डिलीवर करेंगे। जब अलाइनर डिलीवर होते हैं, सो दीज टाइप ऑफ सेट्स यू गेट, इस तरह के सेट्स आपको मिलते हैं। जब आपको ये सेट्स मिलते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें सारे नंबर्स मेंशन करे होते हैं। इसमें मेंशन है अपर 1 लोअर 1, अपर 2 लोअर 2, अपर 3 लोअर 3। इस तरह से नंबरिंग इसमें मेंशन होती है जो कि बहुत क्लियर होती है। इसमें ये भी मेंशन होता है दैट यू हैव टू यूज़ फॉर 2 वीक्स। आपको 14 दिन तक ये पहनना है, 15वें दिन ये आपको चेंज करना है। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल। आप अपने क्लिनिक पे जाते हैं, आपके डेंटिस्ट कुछ अटैचमेंट्स दांतों पर लगा देते हैं और आपको ये बोलते हैं कि अब आपको 1 नंबर स्टार्ट करना है। What I do to make it very easy and comfortable and without any confusion, I always write on prescription a number of aligner, suppose 1 है, स्टार्टिंग डेट सपोज आपकी स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी है, एंड ऑफ द डेट सपोज 14 जनवरी, आपने 14 दिन तक पहनना है। एंड रिमार्क मीन्स जब आपने पहला अलाइनर शुरू किया 1 जनवरी थी, जब आपने कंप्लीट किया 14 जनवरी थी, एंड रिमार्क डन। सो वी ऑलवेज टेल टू पेशेंट मेक अ टिक। नाउ सेकेंड नंबर यू हैव टू वियर फ्रॉम 15 जनवरी। 14 जनवरी तक आपने नंबर 1 पहना, अब नंबर 2 अलाइनर है, आपने जो है 15 जनवरी से पहना। और हर महीने या 2 महीने में हम इसका फॉलोअप करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पेशेंट्स ये पहन रहे हैं। तो पहली चीज़ हो गई कि उसको सिस्टमेटिकली पहनना, कितने नंबर ऑफ डेज़ पहनने। सपोज़ 14 डेज़ पहनना है, जो कि उस पर मेंशन होता है, तो आपको 14 डेज़ पहनना है, उसमें कोई भी रियायत नहीं है, क्योंकि दिस सिस्टम हमारी डिपेंडेबिलिटी है हमारे पेशेंट्स पे। अगर आप पहनेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। ब्रेसेस को हम दांतों में चिपका देते हैं, अटैच कर देते हैं, हमारे पेशेंट निकाल नहीं सकते, दैट इज़ अ फिक्स सिस्टम। तो उसमें हमें पता है कि ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट क्या है। इसमें ये रिमूवेबल है। हमारी डिपेंडेंसी, ट्रीटमेंट की डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। अगर आप पहनेंगे तो सक्सेस रेट अच्छी आएगी। तो मेन चीज़ है कि आपको ये 14 डेज़ पहनना है, मतलब 14 डेज़ पहनना ही है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको कितने घंटे पहनना है। सी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू वियर इट फॉर 22 आवर्स इन अ डे। अगर 24 घंटे हैं तो 22 घंटे पहनना ही पहनना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई रियायत नहीं है। 2 घंटे का जो एक पीरियड दिया गया है वो दिया है ब्रेकफास्ट, लंच टाइम, अपना रिफ़्रेशमेंट और डिनर, कि आधे घंटा आप तब निकाल सकते हैं, तो वो 2 आवर्स पूरे हो जाते हैं। 24 में अपना 2 घंटे आपका वो दे दिया हमने मील टाइम, तो अपना 22 घंटे हो गए। अब अगर इंस्ट्रक्शन है कि 22 घंटे पहनना है तो उसकी सक्सेस रेट के लिए आपको 22 घंटे पहनना ही है। थर्ड होता है ओरल हाइजीन। जब भी आप इसे पहने और उसके बाद उतारते हैं तो आपको हमेशा वॉश करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर लें और उससे अच्छे से वॉश कर लें। इस तरह का एक बॉक्स आपको मिलता है, दिस टाइप ऑफ बॉक्स यू विल गेट। आप इस बॉक्स में अपने अलाइनर को रख लें।
जब वॉश कर दिया तो आपने इसमें रख लिया। ये पॉकेट फ्रेंडली होता है, अपना पॉकेट में ले जाके आप ट्रैवल फ्रेंडली आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें होल्स बने होते हैं जिसके थ्रू एयर पास हो जाती है, तो इसमें स्मेल नहीं आती। बस आपको अच्छे से इसे वॉश करना है ताकि ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। अगर आप घर में हैं तो मॉर्निंग में पहनते हुए आप इसको सिंपल पानी से अपना ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, आपको टूथपेस्ट लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये हो गया ओरल हाइजीन से रिलेटेड। इसके बाद इसमें च्यू होता है। व्हाट दिस च्यू कॉल्ड, जब आप अपर के अलाइनर और लोअर के अलाइनर पहनते हैं, सपोज यू आर वियरिंग दिस अलाइनर ऑन अपर एंड दिस अलाइनर इन लोअर, तो आप दोनों को पहन के माउथ के बीच में इसे ऐसे प्रेस कर देते हैं। इसे प्रेस करने से इसकी फिटिंग अच्छे से सेट हो जाता है। शुरू में एक आध सेट में इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद मे बी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। इसमें एक इस तरह का हुक दिया होता है, जैसे जब आप यह लाइनर पहनते हैं तो इसको निकालने के लिए आप अपने नेल का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक निब जैसा बना होता है, इससे आप ऐसे करके अपने लाइनर को निकाल सकते हैं, तो वो कंफर्टेबली आ जाता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा शार्प भी हो सकता है, कभी आप अपने गम्स को इससे छीन ना दें या ब्रेड ना करें, तो यू हैव टू बी केयरफुल। सेकेंडली, इसमें हम आपको एक वैक्स प्रोवाइड करते हैं। इस अलाइनर किट में ये वैक्स होता है। ये अगर कभी अलाइनर का कोई पोर्शन आपके गम पे कहीं हर्ट कर रहा है, जो कि बहुत अनयूजुअल है, तो इस तरह का वैक्स होता है। इसमें आप थोड़ा सा वैक्स, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे लेकर आप अपने अलाइनर वाली प्लेट पे इसे लगा सकते हैं, तो ये आपके गम्स को हर्ट नहीं करता। सो दीज आर दी बेसिक इंस्ट्रक्शन कि आपको अलाइनर 14 दिन तक पहनना है, दिन में 22 घंटे पहनना है, उसको अच्छे से वॉश करना है, जब भी निकालेंगे उसे इसी में रखना है। उसकी फिटिंग को सेट करने के लिए आप च्यू का प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका अपना फिंगर नेल की जगह अपने इस हुक का प्रयोग कर सकते हैं, और आपको अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। इसके अलावा है, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं तो आपको ज़रूर से निकालना है, अदरवाइज जो इसके गैप्स होते हैं उसमें गंदगी जाके फंस सकती है। नो डाउट, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पी रहे हैं देन इट वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम, बट अगर आप बहुत ल्यूकवार्म वाटर या हॉट वाटर पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी मिल्क कुछ भी ले रहे हैं, देन यू सपोज टू टेक इट आउट। थर्डली, जब भी आपके डेंटिस्ट ने आपको बुलाया है, वेदर 1 मंथ में आपका फॉलोअप है या 2 मंथ्स में है या 3 मंथ्स में है या 6 मंथ में, यू हैव टू गो टू योर रेस्पेक्टिव डेंटिस्ट, ताकि उसकी सक्सेस रेट अच्छी रहे। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन, ये आप देख रहे हैं इस रिटेनर में यहाँ आर मेंशन है। आर मीन्स रिटेनर। हमारा काम केवल दांत को सीधा करना नहीं है, ठीक करना नहीं है, उसको रिटेन रखना भी है। उसके लिए हम आपको रिटेनर देते हैं। ये रिटेनर आपको 6 मंथ तो पहनना ही पहनना है, 22 आवर्स तक। उसके बाद आपको एटलीस्ट नाइट में इसे पहनना है। सो दीज आर दी सिंपल इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू फॉलो फॉर दी सक्सेस रेट ऑफ अलाइनर। आई होप कि आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस रिलीजियसली फॉलो करेंगे, ताकि अलाइनर के माध्यम से आपके दांत अच्छे से ठीक हो पाए और ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट हम अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।